अभी हम लोग हमेशा क्या करते हैं कि कोई भी जो त्यौहार आने वाला रहता है ना, उसके बारे में सुनते वाले, ठीक है। तो अभी इस वीक में कौन सा त्यौहार आ रहा? होली आ रहा। तो पहले सबसे पहले त्यौहार के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीक में हम लोग बात करेंगे गुड़ी पड़वा, नवरात्र क्यों मनाते हैं, नवरात्र के जो 9 दिन रहते हैं उनमें कौन सी पूजा करनी चाहिए। ऐसा हम लोग हर बार जो भी त्यौहार आते हैं, आप जो भी त्यौहार है, जो भी पर्व है, जो भी उत्सव है, उसके बारे में मुझे पूछ लिया करो। ये त्यौहार का महत्व क्या है, किस दिन मनाना चाहिए, क्या करना चाहिए करके। तो होली जो है, तो आज हैवी होली डालेंगे क्या? नहीं, पहले हम लोग त्यौहार के बारे में लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग लेंगे हमारे जो हाउसेस है। नहीं, थर्ड हाउस है क्या? हाँ, पूछना बोले ना, बराबर है ना। और बहुत से लोगों को उसकी आवश्यकता होगी ना, क्या होता है? सब बताएंगे। ये 20 साल पुराना कागज है मेरे पास, 2005 का। ये जो कटिंग है इसमें, ये 2005 की कटिंग है। तो सबसे पहले जो होली है ये मनाते क्यों, ठीक है। होली जो है उसमें जो 2 शब्द है, वहां से तुमको दिख रहा है साइड वालों को, ठीक। होली, इसका मतलब होता है धमाल, और ये जो ली का मतलब होता है हर्ष। यहाँ जाओ ना रिचा, तुम यहाँ जाओ ना, यहाँ से तुमको तुरंत दिखेंगे नजदीक से। तो बैठ रहे हो क्यों? क्या क्या होली के बारे में क्या क्या सुन लोगे आप लोगों ने? आप लोगों ने क्यों? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बोल सकते, सब मालूम है। यानी यानी जो होली का है, इसका सामाजिक महत्व, इसका इतिहास, इसका ऐतिहासिक महत्व, इसका वैज्ञानिक कारण, इसका साहित्यिक महत्व, ऐसे टॉपिक होना चाहिए हम लोगों को। कि समाज में जो है, भी आपने बोले कि ये खुशी का है ऐसा मनाते हैं, विज्ञान के इसके पीछे क्या है, इसके पीछे अध्यात्म क्या है। हम लोग बात किसकी करेंगे? अध्यात्म की। क्योंकि जितने भी जो त्यौहार है, इस सब हमारे आध्यात्म से और हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। प्रहलाद की कहानी सभी को मालूम है, वो तो बताने की, रिपीट करने की जरूरत ही नहीं है। दूसरी बात, ऐसा कहा जाता है कि अभी क्या, कौन सा त्यौहार है इसके पहले? भी महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि से लेकर होली तक का, यानी पूर्णिमा तक, जो भी शिव जी के शादी में जो ये भूत गण वगैरह सब गए थे, इन्होंने बहुत निगेटिविटी फैलाई। उस निगेटिविटी को जलाने के लिए, हटाने के लिए हम लोग होली का त्यौहार मनाते हैं, ठीक। ये तुमको रीजन नहीं मालूम होगा। दूसरा रीजन, वेद में क्या लिखा हुआ है? वेद में ये बोला गया है, वेदों में ये बताया गया है, ऋग्वेद में, कि जो भी पहले अनाज निकलता धरती से निकलने वाला जो अनाज है, ये सबसे पहले अग्नि को दिया जाता। तो हम लोग जो है एक त्यौहार मनाते हैं, उसका नाम है नवोनिष्ट यज्ञ। नवोनिष्ट यज्ञ, नवोनिष्ट यज्ञ का मतलब होता है जो नया अनाज पैदा हुआ वो सबसे पहले अग्नि देव को दिया जाए, अग्नि को समर्पित किया जाए, इसलिए हम लोग अग्नि को देते हैं। उसके बाद ऐसा तीसरा इसका है रीजन, कि एक ढोंड नाम का एक राक्षसनी थी, ढोंड नाम की राक्षसनी थी, उसको मारने के लिए वशिष्ठ ऋषि ने रघु को बुलाया। इसलिए हम लोग होली के दिन ढोंड पूछते, बरोबर है। ये ढोंड गाड़ देते, खूटा, ढोंड ना खूटा, एक राक्षस था वो, राक्षसनी एक राक्षसनी थी। उसको मारने के लिए वो बच्चों को खाती थी, बच्चों को तकलीफ देती थी। इसलिए जो होली का त्यौहार है, ये बच्चों के बीमारियों के लिए दूर करने के लिए माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि होली के समय में एनर्जी बहुत फैलती थी, उससे बच्चों को जो ये चिकन पॉक्स है, तो चिकन पॉक्स है, ये समय है चिकन पॉक्स का। माता का जो बीमारी फैलती थी ना, वो इस समय फैलती थी। इसलिए ढोंड राजों को बांधा गया, ढोंड को जो है राक्षसों को बांधा गया, उसको आग में जला दिया गया। इसलिए हम लोग ढोंड पूछते उस समय। उसका चेचक, यस, माता। अभी माता का जो प्रकोप सबसे ज्यादा अभी रहेगा, ध्यान रखना, इस मौसम में। जी हाँ, वैज्ञानिक रीजन उसका, साइंटिफिक रीजन यही है। और एक बात और है, हम लोग बोलते हैं कि हमने चेचक की बीमारी को उठा दिया, भगा दिया, दुनिया से इरेडिकेट कर दिया।
एक नया शब्द डाला गया, साइंस वालों को बता मालूम होगा कि हम लोगों ने इरेडिकेट कर दिया उसको, यानी इरेडिकेट ने निर्मूल नष्ट कर दिया, लेकिन चेचक अभी तक गया नहीं। हमारे सभी के बॉडी पर एक चेचक के दाग का निशान रहेगा, याद रखना। और जिसको चेचक की बीमारी हुई उसको कोरोना ने भी कुछ नहीं किया। ये माता, छोटी माता बोलते हैं ना, इट इज अ डिसीज ऑफ द हीट ऑफ द बॉडी। हाँ, अभी जो अच्छा दिवाली जो है ये बताती है कि ठंड आने वाली है, और होली ये बताती है कि गर्म आने वाली है। सबसे पहले जो होली मनाई गई वो ऋग्वेद में मनाई गई, अनाज देकर भगवान, सब अनाज जलाते हैं हम लोग, देखते हैं ना, लाते हैं हम लोग गेहूं के लाते हैं। जरूरी है। हाँ, वो क्या है, वो हम लोग जमीन से निकलने वाली सभी चीज अग्निदेव को देना पड़ता, पहले अग्नि संस्कार होता है हमारे यहाँ, उस समय अग्नि को देते। उसके बाद होली किसने मनाया? होली मनाया युधिष्ठिर राजा ने, राजा युधिष्ठिर ने मनाया। जी हाँ। सर आप एग्जाम भी लेते हैं क्या? कई की फ्यूचर आप एग्जाम लेते हो तो भी मैं नोट करूँ। नहीं नहीं, ये एग्जाम से देंगे तुमको, हम लोग असाइनमेंट दे देंगे, तुम कर लेना है, ठीक है ना। और ये जो हम लोग अभी रंगों वाली जो होली खेल रहे हैं, तो ये जो रंगों वाली होली किसने बनाया? मुगलों ने। जी हाँ, मुगल लोगों ने लाया। ये लोग तो होली खेलते नहीं है, कलर से परे ही रहता है, रंग मन से वो। बहादुर शाह जफर जो सबसे अंतिम राजा था मुगल का, 1857 में, इन्होंने सबसे पहले होली वहां पे जो है मुगलों ने होली लाई है। गुलाल उलाल ये मुगलों ने फटाके लाए, फटाके हमारे नहीं थे पहले, ये मुगलों ने लाया। हमारे यहाँ जो होली खेली जाती थी फूल से खेली जाती थी, टेसू के फूल होते थे उससे रंग बनाए जाते थे, पलाश के फूल होते थे उससे हम लोग होली खेलते थे। लेकिन रंग जो था, रंग लाने का काम उन्होंने किया। जी हाँ, मुगलों के जमाने से रंग आए, उसके पहले रंग नहीं थे ना। हाँ, उसके आ रहा हूं मैं भी, रंग डालते हैं उसके अंदर में। लठमार होली ये लिखा था, लिखा हुआ है लठमार जो होली है, ये फेमस है वृंदावन की। वहां लाठी से मारे जाता है और उसको रोका भी जाता है ढाल से, लेकिन ऐसा कहा जाए लगता नहीं, उसको मारते हो तो उसको लगता नहीं। होली का त्यौहार जो है ये सौंदर्य का भी त्यौहार है, राधा कृष्ण जी का भी त्यौहार है, और शिव पार्वती का भी त्यौहार है। बहुत सी तुमको रील्स वील्स यहाँ सब जगह मिल रही होंगी। शिव पार्वती का भी, हाँ। और जैसे जिन बच्चियों की जगह शादियां नहीं हो रही है ना, तो इसको हम लोग कौमुदनी उत्सव, इस शब्द तुमको मिलेगा कहीं तो, कौमुदनी उत्सव, बसंत ऋतु, बसंत ऋतुराज, ये समय चल रहा है अभी। तो जिन बच्चों की शादियां नहीं होती है तो उनके शादियों के लिए इस मौसम में बहुत से टोटके कराए जाते हैं। शादी ब्याह के लिए टिप्स है, ऋचा मम्मी को बता देना 16 सोमवार से भी होता है और इससे भी होता ऐसा कहा जाता है कि ये उत्सव में ये 15 दिन लड़कियां आकर राधा कृष्ण जी को कृष्ण मंदिर में जाती है, ऐसे त्यौहार में। करेक्ट, उसका पीछे ये रीजन को बता रहा हूँ मैं, आध्यात्म क्या लगा हुआ हम करते हैं, हम लोग जो है कई पीढ़ी से करते आ रहे, लेकिन उसके पीछे जो अध्यात्म है ये अध्यात्म उसके पीछे में। इसके बाद लालू प्रसाद यादव की कुर्ता फार होली बहुत फेमस है, बंगाल की होली बहुत फेमस है। साउथ में होली बहुत कम खेली जाती है, ध्यान रखना। नॉर्थ में सबसे ज्यादा होली खेली जाती है। नॉर्थ के अंदर में जो है वो होली के अंदर में राजस्थान में गणगौर, डांडिया, धमाल, गिंदड़, पंजाबी में होता है क्या? पंजाबी में होता है, ये सब होती है। ये जो मौसम होता है ये बहुत थकान का मौसम रहता है। आपको जो थकान है बहुत जल्दी ज्यादा महसूस होंगी। क्यों? क्योंकि अभी दिन बढ़ने वाले हैं, रात जो वो अभी वो छोटी होने वाली है। और निसर्ग की पूजा की जाती है, निसर्ग प्रकृति की पूजा की जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि मनु की जो उत्पत्ति है वो होली के दिन हुई थी। ये लिख लो, जो मनु था, सभी को मालूम मनु कौन था? पहला मानव, मनु और श्रद्धा। जब 27,000 साल बाद जब जल प्रलय हो गया, हर कितने साल में जल प्रलय होता? 27,000 साल बाद, जब पूरा पृथ्वी जो पूरी बदल जाती, पृथ्वी के पूरा पानी नीचे आ जाएगा, धरती उधर चली जाती, यह 27,000 साल बाद होता। हम 27,000 ईयर्स, युग परिवर्तन। तो पहला जो मानव प्रकट हुआ मनु और श्रद्धा, मनु जो है इस दिन होली के दिन पैदा हुआ, उत्पत्ति उसकी मनु की।
हम लोग होलाष्टक मनाते हैं, है ना। हाँ, होलाष्टक कैसा रहता है, होली जलने के 8 दिन पहले से होलाष्टक लग जाता है, और उससे हम लोग जो भी मांगलिक काम है हमारे वो बंद कर देते। लड़का लड़की देखना ही छोटे मोटे काम कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी मांगलिक काम कौन कौन से होते हैं, शादी ब्याह, जो संस्कार है हमारे, 15 संस्कार, 16 नहीं 15 बोल रहा, 16 तो कभी कर लो। हाँ ये होलाष्टक में सिर्फ 8 दिन मांगलिक कार्य बंद रहेंगे। जी हाँ, सिर्फ 8 दिन। 8 दिन जो है मांगलिक काम बंद हो जाते, और होली के दूसरे दिन से सभी मांगलिक काम शुरू हो जाते, ठीक है। लेकिन अभी इस साल जो होली है वो 14 अप्रैल को आ रही है, बरोबर, सॉरी 14 मार्च को आ रही है। तो 14 मार्च को सूर्य कहां जा रहा है बताओ। हाँ, मीन राशि में जा रहा, बराबर है। मीन राशि किसकी है, गुरु की। जैसे सूर्य देव मीन राशि में चले जाते हैं तो जो हमारे मांगलिक काम है वो बंद हो जाते हैं, इसलिए लागू होता। हाँ, ये मुहूर्त में लागू होता ना। सूर्य देव अगर मीन राशि में चले गए तो सब काम बंद हो जाते हैं, हम लोग त्योहार सब बंद कर देते। हाँ, कभी मीन राशि में चले गए ना, बंद हो जाएंगे। वैसे देखा जाए तो होली के दूसरे दिन से ही हम लोग शादी ब्याह चालू हो जाते। रंग पंचमी का जो उत्सव है, जब रंग पंचमी बनाई जाती है तो रंग पंचमी भी जो है ये एक प्रकार से अबुझ मुहूर्त है, लिख लो। रंग पंचमी शादियां बहुत से लोगों की हुई होंगी, हमारे रंग पंचमी को करते। हाँ पंचमी जनरली नहीं होती, 3.5 मुहूर्त अपन पकड़ते हैं ना। हाँ, वो 7 दिन पकड़ते, लेकिन बहुत से जैसे छत्तीसगढ़ वगैरह में रंग पंचमी के दिन शादियां बोली गई। यहाँ रंग पंचमी पे ये शादी बहुत होती है शाहू समाज में, हाँ जी हाँ, लेकिन अभी नहीं होगी, इस साल नहीं होंगी। इस साल क्यों नहीं होंगी, क्योंकि इस साल सूर्यदेव मीन राशि में चले गए, ठीक है। रंग पंचमी में विवाह के अवसर अधिक होते हैं। हाँ नहीं, तो ये 3.5 मुहूर्त अलग है और ये वाला जनरली वहाँ होता है छत्तीसगढ़ में। हाँ, अब देखो इसको सिर्फ छत्तीसगढ़ पकड़े। हाँ वहीं से लिखो, 3.5 जो मुहूर्त होते हैं स्पेशल, वो पूरे इंडिया में रहते, पूरे भारत में रहते, पूरे भारतवर्ष में माने जाते हैं। 3.5 जो मुहूर्त आते हैं, जो अबुझ मुहूर्त रहते, जिस दिन हम कोई भी शुभ काम कर सकते बिना पंचांग देखे हुए। लेकिन प्रांत के हिसाब से, जैसे कि राजस्थान में फुलोरा दोष बोलते, फुलोरा दोष के दिन कर लो बोलते, वैसे साउथ में भी है, क्योंकि हर प्रांत के अलग पंचांग है ना, हर प्रांत के अलग पंचांग है। जैसे हमारे महाराष्ट्र के अंदर में गजानन महाराज प्रकट उत्सव, वो अबुझ माना जाता है, यहाँ पे दत्त जयंती अबुझ माना जाता, उस दिन वो शुभ काम कर लेते हैं, तो उनके वैसे भी उनके वो शुभ काम वहां पे उस लोग कर सकते हैं। स्पेशल छत्तीसगढ़ में ही कहते हैं सर रंग पंचमी। देखिए हाँ, जल हम लोग जो है होली में पानी का यूज करते, कि जल जो हमारे शरीर में 70-90% रहता, तो हमारे चंद्रमा को इफेक्ट करता हो, हमारे बॉडी पे जो कलर्स के इफेक्ट करता, इससे हम लोग कलर वगैरह लगाते हैं लोग को। वैज्ञानिक जो रीजन उसके पीछे में ये है, बहुत सारे जो फिल्मी गाने हैं वो इसी पर बने हुए हैं। होली के ऊपर में जो भी गाने चले बने वो बहुत फेमस हुए, ठीक है। ये एक रंगों का उत्सव है, ये भी लिख लो। अगर हमको कुछ दूर जलाना है ना होली के अंदर में, तो हमारी जो आदतें हैं, हाँ उनको जलाओ, हमारी बुराइयों को जलाओ, ठीक है। और बोलते हैं ना कपूर डालो, ये डालो, वो डालो। अब सब हम उस पर अब हम उस पर भी आने वाले हैं, वो हमारे जो टिप्स है उस पर आने वाले हैं। ये तो हम लोग सामाजिक हैं, सबके सामने नहीं बोल सकते ना, किसी को विश्वास नहीं होगा तो टोटका है, हम टोटके पे आने वाले हैं, वो आध्यात्म पे आएंगे हमारा। अभी हम पूरे समाज की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैन धर्म में भी मनाया जाता, लिख लो, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, ये सबसे पुराने धर्म है दो। हिंदू को धर्म नहीं होता, समझ में आया? हाँ बरोबर है ना। सनातन धर्म है ना। हाँ, हिंदू जो है वो धर्म में नहीं आता, संप्रदाय में आता। तो जैन धर्म में और बुद्ध धर्म में, जैन धर्म में आप लोग जैन, आपको जैन लिखते हो तुम लोग, अच्छा ठीक है, फिर जानने की बात नहीं। तो जो जैनिज्म है उसको पढ़ना, बहुत सा बताया पंचशील तत्व के। अभी जो होता है, ये जो समय होता है, इस समय में उपदेश देने के लिए लोग बाहर निकलते थे। इस समय, तब इस मौसम में, गर्मी के मौसम होते थे, दिन जो है बड़े होते थे, भ्रमण ज्यादा करते थे, और जो है प्रचार किया जाता था धर्मों का, ठीक। अब
हम लोग क्या करना, हम लोगों ने क्या करना, हमने हमारे घर पर अगर जिस दिन होली का है उत्सव है तो बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने घर से कचरा निकालते हैं, उसको कपूर के साथ मिक्स करते, फिर सरसों के साथ मिक्स करते और होली में डाल देते। जो बच्चे जिनको ज्यादा नजर लगती उनके आंख पे सब नारियल घुमा के, पीली सरसों घुमा के उन बच्चों के लिए वहां डाल सकते हैं। होली की जो राख होती है बहुत काम की रहती है, बहुतों को मालूम है ना। होली के राख पर भी जो है लाकर हम लोग हमारे गले में यहाँ वहाँ साल भर रखते। अगर किसी को कुछ बीमारी वगैरह है वो तो होली के दिन का इंतजाम करता, वो होली के दिन का इंतजार भी करते कि आज ये करना है वो करना है। अगर कोई बहुत ज्यादा बीमार है, ज्यादा बीमार चल रहा है, तो उसके धागे, उसके हाइट का धागा नाप के ब्लैक कलर का उस पर 7 गठान बांध के हम लोग होली में डाल सकते हैं। हाँ, ये अपन श्वेता को बता देंगे। काला धागा एक में लिख देती हूँ श्वेता। हाइट के बराबर, उसके हाइट के बराबर। हाँ, वो हमेशा बीमार रहता है। हाँ, काला धागा हाइट का नाम के साथ गठान बांध के मुस्लिम लोग इसको ईद ए गुलाबी बोलते हैं। ईद ए गुलाबी ये त्योहार का नाम। दूसरा नाम है, अरबी लोग उसको कहते हैं आब ए पाशी। जहांगीर, नूरजहां, शाहजहां, इन सभी ने इन त्योहार को मनाया। रबी की जो फसल होती है गेहूं, उसका सबसे ज्यादा यहाँ पर महत्व बताया गया है, और खास करके नॉर्थ में। ठीक है, हाँ, गेहूं की सर बातें बस बच्चे लाते हैं भैया। सर ये काला धागा जो पूरा शरीर से नाप की गठान के बाद उतारना है ना सर, हाँ। कि बस ऐसी नहीं उसको नजर उतार के फिर जलाना है ना? हाँ, लंबा धागा ले लिए, रिकॉर्ड हो रहा क्या? लंबा धागा ले लिए, जी, वो तो पलटी मार लिए, गठान पड़ गई। 7 गठान बनाए, आंख पे से घुमाए, डाल दिए चुपचाप। चार बार घुमाना है ना? और हमने किए बहुत लोग के लिए, रिजल्ट है इसमें। हाँ, 80 क्लॉकवाइज नारियल का भी करते। हम लोग जो बड़कुले वगैरह जलाते हैं, डालते उसके अंदर में, उससे डालते ना वो बड़कुले वगैरह जो है, अपन ढाल बनाएंगे, चांद बनाएंगे, बचपन में अपन बनाते थे हम लोग। हाँ, अभी लोग अब तो बने बनाए मिलते हैं।